ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि दुर्गा सप्तशती के 6वें श्लोक में कहा है कि सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। इसे कैसे समझे? और 11वें श्लोक में किलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्तोत्र निर्दोष हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? देखो प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वेद में बहुत कई लाख श्लोक है, समझ लो। उसमें 80% जो मंत्र है वह कर्मकांड के हैं। कर्मकांड का मतलब है कर्म कैसे करना, कैसे नहीं करना, क्या उसमें ख्याल रखना, क्या उसमें ऐड करना। उसमें उपासना भी आ जाती है। कर्मकांड और उपासना दोनों कर्मकांड ही है। और करीब 20% से भी कम, शायद 18% जितना ज्ञान का पार्ट है, जिसको वेदांत कहते हैं। तो जो वेदांत है वह पराविद्या है, और वेदांत के सिवा जो है वह अपराविद्या है। विद्या तो है लेकिन अपराविद्या है। और हमारे पुराणों में भी ऐसा ही मिलता है। ज़्यादातर अपराविद्या विद्या का वहाँ पर वर्णन होता है और बहुत कम पराविद्या उसमें मिलती है। पराविद्या के श्लोक मिलते हैं उसमें। तो ये जो कर्मकांड वाला विभाग है, और पुराणों में भी जो कर्मकांड वाला विभाग है, सामान्य उपासना का जो विभाग है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। मैं पहले आपको ये बता दूं, ये हृदयादि न्यास, ये कर आदि न्यास, ये ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत हम समझते हैं, लेकिन हम उसमें गहरे नहीं बैठे। हमने उपासना भी की है, लेकिन वह अहंग्रह उपासना थी, और आज भी होती है उपासना। तो ज्ञान की उपासना, आत्मा की उपासना, तत्व की उपासना। तो उपासन मतलब उसके नज़दीक रहना, उसके पास बैठना। तो हम तो ज्ञान मार्ग के प्रवासी हैं महाराज। तो ये आपने जो पूछी है ये बातें उपासना की है और कर्मकांड की है। इसमें हमारी ज़्यादा घुसपैठ नहीं है। फिर भी आज बता देते हैं। आप कोई ज्ञान की बात पूछ लो, आप पराविद्या की कोई बात पूछ लो, चाहे उपनिषद की कोई बात पूछो, गीता जी की कोई बात पूछो, तो उसके ऊपर हम ठीक से चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए तो आप किसी पंडित जी से पूछो, किसी ब्राह्मण से जो कर्मकांड कराता है, वो ज़्यादा इसका समाधान कर सकता है मेरे हिसाब से, अगर वो विद्वान है तो। फिर भी आज के प्रश्न के उस बारे में तो हम थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। आपने पूछा है सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। देखो, हर एक उपासना हो या कर्मकांड हो या वो पुराण हो, उसमें उसका जो विषय होता है, उसका जो मेन विषय होता है, मेन पात्र होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसका महात्म्य बताया जाता है, ताकि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये गलत कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सच ही सच है, क्योंकि सब परमात्मा ही बना हुआ है। तो आप चाहे एक जूते की उपासना कर लो, या तो आप शिवलिंग की उपासना कर लो, परमात्मा तो हर एक में है। लेकिन जहां सात्विकता है और जहां दैवी शक्ति है, दैवी वाइब्रेशंस है, उसकी उपासना आपको ज़्यादा फलीभूत होगी, आपको शांति प्रदान करेगी, आपको संतोष प्रदान करेगी, और उसका फल आपको नित्य के रूप में मिलेगा। और जो आसुरी उपासना है उसमें तो अशांति ही अशांति होगी, उत्पात होगा, फल तो मिलेगा, क्योंकि हिरण्याकशिपु को भी और हिरण्याक्ष को भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था
कि तुम ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, किसी अस्त्र से, किसी शस्त्र से, किसी देव से, किसी मनुष्य से, किसी प्राणी से, किसी पर। तो ये उन्होंने उपासना ही की थी, तप ही किया था, वरदान भी मिला था और वो फलीभूत भी उसका वरदान हुआ था। लेकिन अंत तो गत्वा क्या हुआ? अंत तो गत्वा क्या, पहले से जब से वरदान लेकर आया तब से उसके मन में कहीं शांति थी क्या? उसको विचार सात्विक कभी आए क्या? संहार ही किया, लोगों को परेशान ही किया। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये शक्ति की उपासना है, ये तो भगवान की शक्ति है और शक्ति को हम माता के रूप में, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में पूजते हैं। तो ये शक्ति की उपासना तो हमेशा टिकने वाली है ना, क्योंकि ये सात्विक है। और दूसरे जो हम अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जप करते, जैसे कि समझो हमने एक मंत्र लिया और निश्चय किया, संकल्प किया कि हम इसके 1.25 लाख जाप करेंगे जिससे कि हमें ये सिद्धि मिल जाए, जिससे कि हमें नौकरी मिल जाए। समझ लो, मिल गई नौकरी, आपके प्रारब्ध में नहीं थी, लेकिन मंत्र के प्रबल प्रभाव से आपको नौकरी मिल गई। लेकिन उस नौकरी में कभी आपको स्थिरता नहीं रहेगी, आपको उत्पात ही रहेगा, शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा। और नौकरी मिल गई तो आपका जो अनुष्ठान था वो समाप्त हो गया, उसका असर समाप्त, अब आपको और कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन ये दुर्गा सप्तशती का जो आप नित्य पाठ करते हैं, उसका जो फल है वो अक्षुण है, वो समाप्त नहीं होता, क्योंकि कोई संकल्प करके हम कर नहीं रहे ना, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। और भक्ति श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य नित्य के लिए फल देता है, क्योंकि आपने कोई अपेक्षा नहीं रखी। और जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा कोई अनुष्ठान अगर करे तो उससे एक वस्तु होती है, भगवान किसी की उधारी रखता नहीं। आपने नहीं मांगा फिर भी भगवान देंगे। क्या देंगे? अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि मिलेगी तो क्या होगा? हमें ज्ञान प्राप्त होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। शुद्ध अंतःकरण में ही सद्ज्ञान प्रकाशित होता है, इसके बगैर होता नहीं है। शुद्ध सात्विक अंतःकरण अगर है और पवित्र अंतःकरण है, तभी आपको ये फल मिलेगा। ये परमात्मा की ओर से दिया हुआ प्रसाद है, आपने मांगा नहीं था, ये तो प्रसाद है। तो इसलिए कहा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ का से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। और अन्य का मतलब जो अनुष्ठान किया है संकल्प पूर्वक, किसी चीज को क्या कहते हैं, इंगित करके आपने, जैसे कि मेरे बेटे की शादी हो जाए इसके लिए मैं ये अनुष्ठान करूँ, गणपति का ये पाठ करूँगी, अथर्वशीर्ष का पाठ करूँगी, वो पाठ करूँगी और इतने करूँगी, मतलब 1.5 लाख करूँगी, 1 करोड़ करूँगी, और आपने किया तो उसकी शादी हो गई, बात खत्म हो गई। आपने केस कर लिया, अपनी जो साधना थी उसको आपने केस कर लिया, अब कुछ बचा नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। शादी हो गई, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी अगर कुछ चाहिए तो और अनुष्ठान करो। तो ये होता है संकल्प पूर्वक किए हुए अनुष्ठान का, उपासना का फल। वो फल मिल जाता है तो फिर वो वहाँ उसकी शक्ति पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कोई भी उपासना, आप दुर्गा सप्तशती की तो बात यहाँ पर इसलिए है कि ये उसी का पाठ आप करने जा रहे हैं, तो इसलिए का इसका फल अक्षुण रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। किसी की भी उपासना करो आप, लेकिन अगर संकल्प नहीं किया कि मुझे ये चाहिए तो उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। अंतःकरण शुद्धि हुई फिर कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं, शुद्धि हुई तो अपने आप सब कुछ होगा। आपने आग जला दी, ऊपर खिचड़ी रख दी, अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप वो खिचड़ी पकेगी। तो अंतःकरण शुद्धि हुई तो फिर अपने आप आगे आगे आपको दिखता जाएगा ज्ञान, आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी, आप उस रास्ते पर चलते चलोगे, ज्ञान के प्रति आपकी प्रीति बढ़ेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का उत्साह आपके अंदर पैदा होगा और धीरे धीरे करके आप परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाओगे। तो ये अंतःकरण शुद्धि का उपाय है। और आगे कहा है 11वें श्लोक में, किलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्तोत्र निर्दोष हो जाता है। देखो, किलक का मतलब है लॉक, ताला। जब हम किलक का पाठ करते हैं, हर एक का किलक दिया हुआ होता है, हर एक
स्तोत्र का, हर एक जिसका पाठ करना है उसका किलक दिया जाता है। किलक का मतलब है ताला मार दिया, अब कोई आसुरी शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। निष्किलन मतलब कि हमने एक दरवाजा अपना जहां आना जाना है वह खुला रखा, वहां से परमात्मा या देवी शक्ति का प्रवेश होगा। मतलब जैसे फुग्गा है, फुग्गा में हम हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, फिर उसको थोड़ा दबा देते हैं फिर से श्वास लेने के लिए। अगर खुला रखेंगे, श्वास लेने जाओगे, फिर से हवा निकल जाएगी, तो वन वे करना पड़ता है। तो उसी तरह किसी भी स्तोत्र का पाठ करने से पहले ये सब विधियां होती है जिससे कि वह पाठ निर्दोष, उसमें कोई दोष प्रवेश न कर जाए। किलक का मतलब है ताला मार दिया, अब किसी दोष को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसका मतलब यही है। इसके बारे में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते, आप किसी पंडित से पूछ सकते हो। आप ज्ञान की बात है तो हमें पूछो। और ये अहंग्रह उपासना वगैरह गीता जी की कोई बात है, उपनिषद की बात है, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। हमें लगता है हमारी बातों से ज्योति जी को संतोष हो गया होगा शायद। हरिओम।